नहीं हो पाया है। पहले लेयर की बात की जाए तो शेरा और दूसरे पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं। शेरा की अगर बात की जाए तो कई सालों से सलमान खान को वो सिक्योरिटी दे रहे हैं, और दूसरी लेयर की बात की जाए तो इसमें 60 सुरक्षाकर्मी हैं, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। यानी ये 60 गार्ड्स हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं दूसरे घेरे में। और तीसरी लेयर की अगर बात की जाए तो कमांडोज की है। इसके बाद आती है चौथी लेयर। कमांडोज के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं जो चौथी लेयर को बनाती हैं। तो ऐसा अभेद सुरक्षा कवच सलमान खान के लिए तैयार किया गया है। ये अभेद सुरक्षा चक्र क्यों कहा जा रहा है, ये आप जब इस ग्राफिक्स को देख रहे हैं तो आप समझेंगे। एक पहली लेयर है शेरा की और दूसरे पर्सनल बॉडीगार्ड्स। ये वो टीम है जो साल दर साल सलमान खान के साथ रही है और इसी तरीके से सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड करा रही है। दूसरी लेयर 60 सुरक्षा कर्मियों की है जो नई लेयर बनाई गई है। इसके बाद आती है तीसरी लेयर जिसमें कुछ कमांडोज हैं, और चौथी लेयर जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियों की है। तो ये एक ऐसा अभेद सुरक्षा कवच, ऐसा चक्र सलमान खान के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि वो शूटिंग में व्यस्त हैं और बिग बॉस की शूटिंग लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए एहतियातन इन तमाम कदमों को उठाया जा रहा है। सलमान खान को एक बार फिर से धमकी भी दी गई है। दावा यह किया जा रहा है कि लॉरेंस के गैंग ने ही जान से मारने की धमकी देते हुए 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। वहीं दूसरी तरफ सलमान की जो एक्स गर्लफ्रेंड रही है सोमी अली, उन्होंने लॉरेंस से जूम मीटिंग की रिक्वेस्ट की है। धमकी क्या है और इस रिक्वेस्ट का उससे क्या कनेक्शन है? क्या अंडरवर्ल्ड डॉन बनने का सपना पूरा करना चाहता है लॉरेंस? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशती है रिपोर्ट, आप देखिए। आजाद बाशिंदा हूँ मैं, अपने रब का बंदा हूँ। मैं हूँ दबंग 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 क्या दबंग खान की दबंगई पर भारी पड़ रहा है गैंगस्टर? सलमान को फिर जान से मारने की धमकी। 5 करोड़ रुपयों पर टिकी जान की सलामती। डिमांड पूरी तब खत्म होगी लॉरेंस से दुश्मनी। लॉरेंस से जूम मीटिंग क्यों चाहती है सोमी अली? बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। सलमान के लिए धमकी भरा मैसेज इस बार मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर आया है, जिसमें सलमान की जिंदगी बख्शने के लिए 5 करोड़ रुपयों की डिमांड की गई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताते हुए जो मैसेज भेजा है उसमें लिखा है, इसे हल्के में मत लीजिए। सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। सलमान को ऐसी धमकियों से मुंबई में हड़कंप मचा हुआ है। जहां एक तरफ मुंबई पुलिस ताजा धमकी भरे मैसेज भेजने वाले को ट्रैक करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। हाल के दिनों में सलमान खान पर बढ़ती धमकियों को देखते हुए उन्हें Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। उनकी सारी मीटिंग्स और शूटिंग कैंसिल कर दी गई है। इन धमकियों ने ऐसा खौफ बनाया है कि उनके करीबियों को भी उनसे न मिलने की सलाह दी गई है। ये सब यूं ही नहीं है। सुनिए, यूपी के बदायूं से गिरफ्तार किए गए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर ने कितने खतरनाक राज खोले हैं। अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल। अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था। सलमान को ताजा धमकी में भी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिक्र है और धमकाने वाला भी खुद को लॉरेंस गैंग का बता रहा है। मुंबई में 12 अक्टूबर की रात सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर शेयर पोस्ट में लिखा था, जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना।
यानी बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद दावा किया गया कि सलमान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर हैं। लॉरेंस बिश्नोई खुद फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, मगर उसके हवाले से सलमान के खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही हैं। 14 अप्रैल 2024 को मुंबई का बांद्रा वेस्ट गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था, जब बाइक पर सवार 2 बंदूकबाजों ने एक्टर सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर ऐसी दहशत मचाई थी कि पूरा बॉलीवुड कांप उठा था। इसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने लेते हुए सोशल मीडिया पर सलमान को धमकाते हुए लिखा था, ये ट्रेलर दिखाने के लिए किया गया है और ये पहली और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी। हाल ही में पानीपत से पुलिस की गिरफ्त में आए लॉरेंस गैंग के एक शूटर सुक्खा ने कबूल किया है कि सलमान के घर पर फायरिंग करने के लिए उसने शूटर्स को हथियार मुहैया कराए थे। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों की तरफ से सलमान की रेकी की खबरें आई थीं। उनके पिता सलीम खान को भी एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। सवाल है, लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से जानी दुश्मनी क्यों है? दरअसल 26 साल पुराने काले हिरण के शिकार मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई सलमान को टारगेट कर रहा है। सलमान पर 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जंगलों में काले हिरण के शिकार को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। जोधपुर कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा भी सुनाई थी। हालांकि बाद में इस मामले में सलमान को बेल मिल गई थी। हैरानी की बात यह है कि ब्लैक बक केस में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री इस घटना के लगभग 20 साल बाद 2018 में हुई, जबकि बिश्नोई समाज ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। लॉरेंस का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उसके लिए समाज जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जो है कानून प्रक्रिया को विश्वास करता है। जाहिर है लॉरेंस बिश्नोई इस केस की ढाल में अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। सवाल है, क्या सलमान को टारगेट कर लॉरेंस गैंग मुंबई में दहशत कायम करने की फिराक में है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सलमान को ताजा धमकी के साथ ही उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सुमी अली ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज भेजकर संपर्क करने की रिक्वेस्ट की है और कहा है कि ये लॉरेंस के लिए फायदेमंद होगा। अपने उतार चढ़ाव भरे अतीत के रिश्ते के बावजूद कई बार सोमी अली सलमान खान का बचाव करती दिखी है। पहले भी वो बिश्नोई समाज से सलमान खान के साथ सुलह करने की बात कर चुकी है, लेकिन ताज़ा धमकी के बावजूद ऐसा लग रहा है कि बिश्नोई गैंग के 5 करोड़ की डिमांड करने की कोई पहल तो नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ रामकुमार गुप्ता, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो सलमान की नई बुलेट प्रूफ कार की क्या खासियत है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि डॉन का डेंजर मंडरा रहा है और सलमान का सुरक्षा चक्र कैसा है ये जानना बेहद जरूरी है। इस नई कार को अभेद किला आखिर क्यों कहा जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास की एक बड़ी है और किसी भी बुलेट का इस ग्लास पर कोई असर नहीं होगा। बम अलर्ट सेंसर से ये गाड़ी लैस है और विस्फोटक से बचाने वाला अलार्म भी इस गाड़ी में है। इसके अलावा क्योंकि शेड्स जो कार में है वो डार्क हैं, तो कौन इसमें ट्रैवल कर रहा है, पैसेंजर कौन है, ये भी बाहर खड़ा हुआ शख्स पता नहीं लगा पाएगा, बाहर से वो नहीं दिखेगा। दूसरा, ये गाड़ी दुबई से खास तौर पर मंगवाई गई है। हाल ही में सुर्खियां भी इसने बटोरी, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुंबई से हमारे सहयोगी रामकुमार गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, इसको किस तरीके से देखें? पहले सोमी अली की वो रिक्वेस्ट और अब 5000 की फिरौती की ये मांग, क्या ये आपस में कोई इसका कनेक्शन नजर आता है? मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि बिग बॉस की शूटिंग चल रही है, वो किस हालात में चल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, बिग बॉस 18 की शूटिंग चल रही है और जो जिस तरह से धमकी सलमान खान को दी गई थी ताज़ा, उसके बाद से सलमान खान शूटिंग के दौरान उनके पास 60 बाउंसरों को तैनात किया गया है और शूटिंग के दौरान उनके पास किसी को आने जाने के लिए रोका जा रहा है कि कोई उनके पास भटक ना पाए। और सबसे बड़ी चीज़ है, सलमान खान के साथ उनके बॉडीगार्ड सेरा, उसके बाद 60 बाउंसर, उनके बाद उनको Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली गई। सारी सुविधाओं के साथ उन्होंने बिग बॉस 18 की शूटिंग पूरी की है और जिस तरह से उनको धमकी दी गई है लॉरेंस गैंग की तरफ से, उससे वो मुंबई पुलिस द्वारा हर तरह का चाक चौबंद लगाया गया है कि जिससे उन पर किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। और किसी भी अनहोनी को टालने के लिए अब सलमान खान को बुलेट प्रूफ कार में लेके जाया जा रहा है और एक चक्रव्यूह रचा गया है कि किसी तरह की अनहोनी ना हो।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। अब क्या इसका सोमी अली की उस रिक्वेस्ट से कोई लिंक है, अभी